अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं जाहिद तबस्सुम। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और अदालतों की जानिब से किए जाने वाले फ़ैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा? उसूल इंसाफ के लिए रियासत के छोटे से खिते में अवाम और इंसाफ के मतलाशी ख्वार क्यों होते हैं? 403 मालूमीन कुरान के ग्रेड का मसला 12 सालों से हल नहीं हो रहा। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने अपने दौरे हुकूमत में 403 मालूमीन कुरान की उनकी काबिलियत के मुताबिक इनके ग्रेड देने की मंजूरी दी और इसके मिनट्स भी जारी हुए, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हो सका। बिलाखिर तमाम तर काविशों के बाद मालूमीन कुरान इंसाफ के असूल के लिए अदालत पहुँच गए। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की मअज़्ज़ज़ अदालत ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस राजा सदाकत हुसैन की सरबराही में बनने वाले लार्जर बेंच ने 11 मई 2023 को मालूमीन कुरान के हवाले से तारीखी फैसला दी। मगर 2 माह आज 2 दिन गुजरने के बाद भी महकमा तालीम अपने रवायती हथकंडों से बाज न आई और अदालत आलिया के वाज़ेह अहकामात के बावजूद वो इस पर अभी तक अमल दरामद नहीं कर पा रहे। ये तौहीन अदालत नहीं। 403 मालूमीन में से 50 मुफ्ती, 43 के करीब MA पास, 70 से ज़ायद मालूमीन कुरान BA पास, 4 PhD हैं। बलूचिस्तान में मालूमीन कुरान को ग्रेड B9 दिया गया, जबकि पंजाब में मालूमीन कुरान के लिए ग्रेड 12 मुख्तस किया गया है। जबकि अफसोस की बात है कि आज़ाद कश्मीर में इनको जो कुरान की तालीम देते हैं इनके लिए ग्रेड 1 रखा गया है। ये तारीख़ की बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। यहाँ इंग्लिश पढ़ने वाले, इंग्लिश बोलने वाले को तालीम याफ्ता कहा जाता है, लेकिन दीन की तालीम देने वाले, कुरान पाक पढ़ाने वाले, नमाज़ें पढ़ाने वाले और दिगर दीनी तालीम देने वालों को ग्रेड 1 दिया जाता है और उन्हें पढ़ा लिखा नहीं बल्कि उनको मौलवी के लफ्ज़ से याद रखा जाता है। अब ये देखना है कि 11 मई को जो अदालत आलिया ने मालूमीन कुरान के हवाले से बड़ा फ़ैसला दिया, इस पर महकमा तालीम ने जो कि आज तक अमल नहीं किया, अमल करेगी। क्या इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस चलेगा? क्या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक, जिन्होंने हायर सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी को भी मअतल किया, वो महकमा तालीम में इस्लाहत लाना चाहते हैं? क्या वो इस अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद करवाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? उनसे ये बड़ी तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म भी अपना एक्शन लेंगे। हम मज़ीद जानना चाहेंगे मुज़फ़्फ़राबाद से आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी सरदार ज़ुल्फ़िकार अली साहब से कि आया ये जो केस चल रहा है इस हवाले से उनकी ज़ाती क्या राय है, उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। अजीब सरदार ज़ुल्फ़िकार साहब, आपको कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि जो मालूमीन कुरान के हवाले से हाई कोर्ट की मअज़्ज़ज़ अदालत ने 11 मई 2023 को लार्जर बेंच में, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस सदाकत हुसैन राजा साहब कर रहे थे, तारीखी फ़ैसला दिया है, इस पर अमल होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? जी जैद साहब, बहुत शुक्रिया। असल में ये जो आपने 403 मालूमीन कुरान की बात की है, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि ये आज़ाद कश्मीर में कुरान पाक की जो तालीम है उसको लाजमी करार दिया गया था। फ़ारूक हैदर साहब के दौर में एक एक्ट जो है वो मंजूर हुआ और उसमें यह था कि जो स्कूलों के जो बच्चे हैं ये कुरान पाक पूरा अलिफ लाम मीम से वन नास तक पढ़ेंगे, उसके साथ उसका पूरा तर्जमा पढ़ेंगे। उसके बाद इनको नमाज के दौरान जो भी पढ़ते हैं उसका तर्जमा बताया जाएगा। नमाज जनाजा कैसे पढ़ी जाती है और ईद कैसे पढ़ी जाती है, वज़ू क्या तरीक़ाकार है, सफाई सुथराई क्या है, घर में दाखिल कैसे होते हैं बाहर, यानी लोगों को एक अच्छा मुसलमान बनाना था और किसी मसलक से हट के ये एक्ट मंजूर हो गया। लेकिन उस वक्त जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसके ऊपर जो असामियाँ आनी थी वो नहीं रखी। उनका ख्याल था कि ये जो है, ये जो टीचर मौजूद हैं वही पढ़ाएंगे और अगर हम कारियों को हायर करेंगे तो वो शायद मसलक पढ़ाना शुरू कर दें और मसलक की कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ कुरान की हद तक रहे। अगली जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई
تو انہوں نے معلمین قرآن کی اسامیاں جو ہیں وہ کریٹ کر دیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے گریڈ 1 دے دیا، جس کے اوپر جسٹس صداقت حسین راجہ کی جو سپیچ ہے چیف جسٹس آزاد کشمیر کے ہیں ایک ریٹ ہوئی، اور انہوں نے اس کے اوپر جب فیصلہ دیا تو فیصلہ دینے کے بعد انہوں نے جسٹیفیکیشن یہ دی کہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے وہ اس کا کلام ہے اور اس کو پڑھانے والا گریڈ 1 میں ہو اور انگریزی پڑھانے والا 11 18 اور اس میں ہو، یہ غلط بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور ہم نے اس کو سب سے چھوٹا درجہ دے دیا، ہماری نظر میں انگریزی والا سب سے اچھا ہے۔ تو یہ بالکل اس کے الٹ ہے اور یہ ہم قبول نہیں کریں گے، اور اسی بنیاد پر جو ہائی کورٹ میں ریٹ تھی انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ان کو 7واں یا 11واں اسکیل دیا جائے، یا 11واں اسکیل، بلکہ انہوں نے 11ویں اسکیل کا فیصلہ دیا ہے کہ ان کو آپ دے دیں تاکہ یہ لوگ اچھے طریقے سے قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ دے سکیں۔ ہمارے یہاں سر المیہ یہ ہے کہ ہم جو مدرسہ ہے وہاں پہ بھی پہلے ماضی میں اس بچے کو بھیجا جاتا تھا کہ جو کچھ نہ کر سکتا ہو، اور جو انگریزی تعلیم ہے اس پر ہم زیادہ توجہ دیتے رہے اور یہی ہماری تباہی کا باعث بنی۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے بچے قرآن نہیں سیکھیں گے، وہ جتنی مرضی اچھی انگریزی سیکھ لیں، ماں باپ کے لیے اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ ایک اچھا برٹش کلچر کا تو ہو سکتا ہے، یورپین کلچر کا تو ہو سکتا ہے، مگر اسلامی کلچر میں اگر وہ نہیں ہے تو دین آپ کے لیے مسائل ہوں گے۔ اور یورپ میں بھی اب یہ آ رہا ہے کہ وہ اسلامی کلچر اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہم اس اسلامی کلچر کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو ہائی کورٹ نے یہ ایک بہت اچھا اور ایک بہترین فیصلہ دیا ہوا ہے۔ سردار صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے بھی اپنے دور حکومت میں بڑا اس معلمین نے قرآن کے مسئلے کو بڑا سنجیدہ بھی لیا ہے، اور وہ ایک فنکشن میں عبدیدہ بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے دور حکومت میں اس کی منظوری دی، منٹس جاری ہوئے، لیکن محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران نے اس پر عمل نہیں کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس راستے میں اصل رکاوٹ کون بن رہا ہے اور رکاوٹ کیا ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو ہے وہ سابقہ جو حکومت تھی انہوں نے بھی ان گریڈ کو بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا کہ گریڈ اسکیل 1 سے اس کو اسکیل 5 میں لے جائیں، پھر اسکیل 7 کے اوپر جو ہے بات ہو رہی تھی، اور منٹس وغیرہ بھی تیار کیے، ساری چیز ہو گئی، مگر محکمہ مالیات اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر وہ رکاوٹ تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو اس وقت انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ جی ابھی تک ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، اور بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم امیڈیٹلی ان کو جو ہے وہ تنخواہیں اس طرح دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ابھی والا جو بجٹ ہے یہ بجٹ جو ہے اس وقت یہ منظور ہو چکا ہے، اور بجٹ میں 14 ارب روپے اس کے لیے جو ہے اضافی رکھے گئے۔ 26 ارب روپے ٹوٹل بجٹ ہوتا تھا، اس مرتبہ 40 ارب ہے۔ 4 ارب جو ہے وہ ظاہر ہے ترقیاتی ہوگا، لیکن جو 40 ارب ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو 10 ارب کی اضافی جو ہے رقم تعلیم میں رکھی گئی ہے، اور آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ محکمہ تعلیم کے اوپر ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ ان کا تقابلی جائزہ لیں تو آزاد کشمیر کا محکمہ تعلیم جو ہے اس میں جو بچے آتے ہیں جو اس وقت پڑھ رہے ہیں مختلف سکولوں میں، وہ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے کہ بچوں کی تعداد کئی جگہوں پہ بچے کم ہیں اور ٹیچر زیادہ ہیں، اور بہت سارے ظاہر ہے اس کے اوپر ایک بڑا بجٹ خرچ ہو رہا ہے، اور اس کی نسبت پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ بہتر تعلیم دے رہے ہیں، لیکن پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ ایک اچھے بچے کو جو کمپیٹنٹ ہوتا ہے اس کا داخلہ بھی ٹیسٹ وغیرہ لے کے کرتے ہیں، جبکہ سرکاری اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ہر قسم کا بچہ ان کے پاس آتا ہے۔ لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس سارے بچے جو ہے وہ نالائق آتے ہیں، شاید بچوں کو اس طرح نہیں پڑھایا جاتا جس طرح ان کو پڑھایا جائے۔ اب ظاہر ہے بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں، تو سرکاری اداروں کی ایک واحد جو کوالٹی ابھی رہ گئی تھی جو ابھی آئی ہے اس کے اندر، کہ اس کے اندر دینی تعلیم ہے، اور آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک دینی معاشرہ ہے، تو یہاں پہ لوگ مذہب کے ساتھ بہت عقیدت اور بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ تو جب سے یہ سرکاری اداروں میں یہ والا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد جو سرکاری اداروں میں داخلے کی شرح ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ محکمہ مالیات نے اگر گاڑیاں خریدنی ہوں، لوگوں کو اور بڑے لوگوں کو نوازنا ہو تو ان کے پاس بہت فنڈ ہوتا ہے، اپنے لیے وہ سال میں 2 3 ٹی اے ڈی اے جو ہیں وہ لے لیتے ہیں، لیکن معلمین قرآن جو قرآن پڑھا رہے ہیں ان کو جو ہے ان کے لیے وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور محکمہ تعلیم بھی اس میں جو ہے وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے محکمہ تعلیم کے بھی بہت سارے پتہ نہیں سیکٹری اور ڈی جی اور ڈائریکٹر کچھ ایسے ہیں کہ جن کو شاید دعائے قنوت بھی جو ہے وہ ٹھیک طرح نہ آتی ہو، تو جس بندے نے خود قرآن پورا نہیں پڑھا ہوا ترجمے کے ساتھ، اس کو شاید یہ سمجھ نہیں ہے کہ بچوں کے لیے یہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے یہ کتنی لازمی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا تو ادروائز اس کے خلاف جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سخت ایکشن کریں گے ان کے خلاف۔ ذوالفقار صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہائی کورٹ کے فیصلے پر محکمہ تعلیم عمل درآمد نہیں کرتا تو ان کے خلاف توہین عدالت کے نوٹسز ان کو آئیں گے، انہیں ملیں گے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم بھی
इस पर कोई एक्शन लेंगे? जी बिल्कुल, हाई कोर्ट जो है आज़ाद कश्मीर में, हाई कोर्ट इस वक्त इतना कमज़ोर नहीं है, बहुत ताकतवर हाई कोर्ट है आज़ाद कश्मीर का, बड़े जानदार जज इसके अंदर बैठे हुए हैं। आप ये देख रहे हैं कि उन्होंने एक दिन में जो है वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को घर भेज दिया। तो जहाँ वज़ीर आज़म घर जा सकता है तो वहाँ कोई एक दो सेक्रेटरी या डायरेक्टर या इस तरह के लोगों का घर जाना कोई इतनी बड़ी उसका कोई ख़ास तूफ़ान नहीं आ जाएगा आज़ाद कश्मीर में। वैसे भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस वक्त जो सिलसिले शुरू हैं, किताबों के ऊपर जो बुक्स इन्होंने तकसीम की और किताबें जो इन्होंने ख़रीदी उसकी जो क्वालिटी बनी, फिर उसके जो पेपर लगा, फिर और जो इनके TADA दीगर मदात और फिर जाली आर्डर और फिर इनके जो फ़ंड होता है, ये जो ख़वातीन जो मैटरनिटी लीव पे जाती हैं वो हो गई, फिर एक टीचर छुट्टी जाता है उसकी जगह जो आर्जी तौरों पर तैनात किए जाते हैं आधी तनख्वाह पे या तनख्वाह छोड़ के जो जाते हैं उस पर जो लोग तैनात किए जाते हैं, फिर जो एडाकिज़म है, ये सारा कुछ इस वक्त महकमा तालीम को लेके बैठा हुआ है। ख़ासकर तालीम स्कूल्स में तो बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। कॉलेजेस के ऊपर वज़ीर आज़म ने एक सख्त एक्शन लिया है और वो सबको नज़र आ गया है। तो मुझे लगता है अब स्कूल्स की बारी है। और पहले तो मैं ये कहूँ कि वज़ीर आज़म ही इस पर एक्शन ले लेंगे, इसलिए कि हुकूमत ने इसके हवाले से कोई मज़ीद अपील नहीं की थी और बड़ा सख्त फ़ैसला जो है वो दिया। और फिर सिर्फ फ़ैसला नहीं दिया, ये वाहिद फ़ैसला है जिसके ऊपर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने स्पीच में बाकायदा कमिट किया और आज़ाद कश्मीर के अवाम ने, इवन देन पाकिस्तान के अवाम ने इसके ऊपर जो है इनको अप्रिशिएट किया। जब आज़ाद कश्मीर में कुरान पाक की तालीम का ये कानून नाफज हुआ तो लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट हुई जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आज़ाद कश्मीर छोटा सा खिता है, अगर वो इतना अच्छा सोच सकते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस कुरान पाक की तालीम को लाजमी क्यों नहीं करार देती, और इसको लाजमी करार दिया जाए और बच्चों को वो तमाम चीज़ें पढ़ाई जाएँ और इनका कुरान पाक के साथ रिश्ता जोड़ा जाए। जो लोग अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ जो है उसका मतलब डिक्शनरियों में तलाश करते हैं, वो कुरान पाक की तरफ क्यों नहीं आते। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर इन्होंने कोई ना किया तो अभी वक्त जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक टाइम होता है, वो टाइम गुजरने के बाद अगर कोई कोर्ट में चला गया या किसी ने निशानदेही कर दी, और यकीनन करेंगे, इतने सारे 403 लोग हैं ये, इनमें से कोई भी वो करेगा, और जिसने भी तो इन्हें अदालत में गया तो मेरे ख्याल है महकमे को या जो इसका ज़िम्मेदार हुआ उसको घर जाने में हफ्ता नहीं लगेगा, हफ्ते से पहले चला जाएगा। और फिर आपको ये भी याद होगा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट एक सेक्रेटरी साहब को जो है वो कुछ अरसे के लिए मेहमान बना चुकी है। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि इनकी सर्विस बची रहे, और मेरा ख्याल है हाई कोर्ट वाले इनकी सर्विस भी नहीं बचाएंगे क्योंकि ये कुरान पाक का मामला है, और कुरान पाक के इशू पर मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या इस वक्त के जो वज़ीर आज़म हैं वो इनको माफ़ करें। जो लोग इसके रास्ते में रुकावट हैं, मेरे ख्याल में तो उनको शर्म आनी चाहिए। वो आज उम्रे नमाजें वो किस लिए करते हैं? अगर कुरान पाक के जो टीचर है, एक जो कारी है, उसको जो है वो ग्रेड 11 का नोटिफिकेशन करके उसको उजरत देने में, उसको जो माना तनख्वाह है, उजरत है, वो देने में यूँ लग रहा है कि जैसे उनके घर से बिल आ रहा हो। अगर वो घर से भी खर्च करें तो इससे कौन सी क़यामत आ जाती है? ये वो माशरा है कि जहाँ गरीब को जो है वो 10 रुपये नहीं दिए जाते, जबकि पीर साहब के दरबार पर बकला रह के लोग चले जाते हैं। तो इनको कोई पीर, कोई फ़कीर, कोई वली, कोई दरबार, कोई नमाज, कोई रोज़ा नहीं बचा सकेगा अगर उन्होंने मौलवीन कुरान को उनका हक़ ना दिया। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सरदार ज़ुल्फ़िकार अली मुज़फ़्फ़राबाद से। उनका ये कहना था कि जो अदालत आलिया ने तारीख़ी फ़ैसला दिया है मौलवीन कुरान के हवाले से, इस पर हर 2 सूरतों में अमल दरामद होगा। और अगर महकमा तालीम के अफसरान ने माजी की रवायात को ख़त्म ना किया, अगर उन्होंने इस पर कोई अमल दरामद ना किया तो इनके ख़िलाफ़ तो इन्हें अदालत भी लगेगी और इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और हम ये तवक्को रखते हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक और मुअज़्ज़ज़ अदालत के इस फैसले की रोशनी में मुकम्मल तौर पर इस पर अमल दरामद करवाएंगे, ताकि 12 सालों से जो आज़ाद कश्मीर के मौलवीन कुरान हैं, जो ग्रेड 1 में जो है ना अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उनके ग्रेड जो है ना वो बढ़ेंगे। क्योंकि अदालत ने भी ये फ़ैसला दिया था कि इनके ग्रेड इनको 11 में तरक्की दी जाए, 11 ग्रेड इनका मुख्तस किया जाए। और हम ये तवक्को रखते हैं कि आने वाले दिनों में जो मौलवीन कुरान हैं इनको कोई खुशखबरी मिलेगी और इनका एक दरीना मसला हल होता हुआ अब नज़र आना शुरू हो गया है। क्योंकि इससे पहले महकमा तालीम के अफसरान ये टाल मटोल करते रहे, लेकिन जो अदालत आलिया का जो फ़ैसला है, अदालत फ़ैसले भी करती है और फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाना भी वो जानते हैं। और अब ये तवक्को की जा रही है कि मौलवीन कुरान के जो मसाइल हैं, जो इनकी इंसाफ है, वो इन्हें हर सूरत में मिलेगा। आज का प्रोग्राम इतना ही। अपने मेज़बान ज़ाहिद तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। अल्लाह हाफिज़।